हेलो टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने पार्टनर को अपनी वैल्यू को कैसे समझाएं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग पीरियड होता है इस जर्नी का, उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दोनों ही पार्टनर को। और उस टाइम पे जो उनके पार्टनर होते हैं उनकी वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप उनके पीछे भागते हो, उनको चेज़ करते हो, तो इसी वक्त उनको चेज़ करना छोड़ दो। अपने आप को समझाओ। ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड अपना बनाओ कि अब मुझे उसके पीछे नहीं भागना है। दोस्तों, अगर वो आपका होगा तो उसे आपकी वैल्यू की कद्र होगी। वो देखेगा कि अब वो इंसान जो मेरे पीछे लगा रहता था, अब वो मेरे पीछे क्यों नहीं आता। अगर सच में वो आपका पार्टनर है, सच में उसके साथ आपका कनेक्शन है, तो वो ज़रूर आएगा। और अगर उसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? आप उनके चक्रों में अपने पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, पता नहीं क्या क्या करवाते हो। एक बार खुद से पूछ कर देखिए, आराम से बैठकर सोचिए कि कितना कुछ आपने एक पार्टनर के लिए किया जो आपकी वैल्यू तक भी नहीं समझता। दोस्तों, लड़ाई झगड़े अगर कितने ही हो जाएं, लेकिन जो आपका राइट पार्टनर होता है, सच्चा पार्टनर होता है, वो कभी भी आपके साथ इतना कुछ नहीं करता जितना एक इंसान करता है एक रिश्ते में। ओके, तो रही बात ये जर्नी की, जब ये जर्नी में ऐसा होता है तो आप सभी को पता है जो डिवाइन सोल्स अभी हील हैं पूरी तरीके से, ओके, उनको ये मालूम है कि डिटैचमेंट की एनर्जी में आने से कितना चेंज आता है। और मैंने लास्ट में भी सभी को बताया था, इससे पहले भी, कि डिटैचमेंट में आने से कितने बेनिफिट मिलते हैं। ओके, अगर उसने कभी भी आपको कुछ समझा हो और अगर आप उसको बिल्कुल भी एनर्जी देना बंद कर दोगे, उसको शो ऑफ करना बंद कर दोगे कि आप उनको देखते हो, आप उनसे कोई मतलब रखते हो, उनको ऐसा दिखाओ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने या होने से, तब उनको वहाँ प्रॉब्लम होगी। अगर सच में वो उनके दिल में कुछ है आपके लिए, तब वो एक्शन लेंगे और आपकी वैल्यू भी समझेंगे। ओके, और ध्यान आपका, मैं मानती हूँ इतना आसान नहीं होता है कि जब इंसान नो कांटेक्ट में आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एक इंसान उसकी वैल्यू को समझता नहीं है, दूसरा उसके समझाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए, इतना कुछ करने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो आप ऐसा करिए ना, आप वहीं रुक जाइए, वो भी वहीं रुक जाएगा। आप जितना उसके पीछे भागोगे वो उतना दूर जाएगा। आप वहीं के वहीं रुक जाइए और अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी ग्रोथ करिए, अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना टैलेंट है, उसको निखारिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपनी लाइफ से प्यार करोगे, तब देखना वो कैसे अट्रैक्ट नहीं होता है, अगर वो आपका पर्सन होगा तो। और साथ साथ ईश्वर से भी कनेक्ट रहिए, भगवान के टच में रहिए, उनसे प्रार्थना करो ना। अरे वो सबसे बड़ा है जिसने ये दुनिया बनाई है, उनके पास जाओ। किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागने से अच्छा है उस ईश्वर की शरण में जाओ, वो आपको अपने आप से ही रास्ते दिखा देंगे। और किसी के चक्रों में अपनी बेइज्जती करवाना, अपनी इंसल्ट करवाना, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कि आपकी वैल्यू इतनी है, लेकिन एक वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझता उस टाइम पर जब आपको उसकी नीड होती है, तो उसको उसी टाइम लेट गो करिए और जाइए अपने ईश्वर के पास, ईश्वर की शरण में जाइए। उनको बोलो कि मेरे लिए जो सही है वो मुझे बताएं, मुझे सही रास्ता दिखाए। और फोकस ऑन अपनी ग्रोथ पर, ओनली अपनी लाइफ पर फोकस करिए, फिर देखना चेंज कैसे आता है। अगर वो आपका पार्टनर होगा सच्चा तो वो ज़रूर आएगा, अगर वो आपकी लाइफ का कोई कार्मिक होगा तो वो अपने आप आउट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट हैं कि कैसे अपने पार्टनर को अपनी वैल्यू समझाएं। और अगर अभी भी आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, तो
इसी टाइम आप स्ट्रोंग बनिए और जो ये पॉइंट बताए हैं इनको करिए, फिर देखना आपकी वैल्यू कैसे कोई नहीं करता है। ओके, सबसे पहले तो अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट करिए, भगवान की प्रेयर्स करिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि मुझे अपनी ग्रोथ करनी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक इंसान की वजह से लाइफ ख़त्म हो जाती है दोस्तों। जब दोस्तों लाइफ में कोई नहीं होता, लाइफ तब भी चलती है। उस टाइम में सिर्फ हमारे घर वाले साथ होते हैं, कोई नहीं होता। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नहीं है, हर एक के लिए भगवान ने कोई ना कोई बनाया है। अगर वो आपकी अभी वैल्यू नहीं कर रहा है तो उसको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वैल्यू क्या है। ओके, तो अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो अभी अपने ऊपर एक्शन लीजिए, अपने आप को रोकिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को निखारिए। बिखेरना नहीं है, निखारना है अपनी लाइफ को। ओके, फिर देखना कैसे कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर सच में उसके साथ आपका कनेक्शन है, सच में वो दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो दूर भाग रहा है, फिर देखना। क्योंकि दोस्तों जब कोई किसी को ज़्यादा उसकी वैल्यू करता है तो उसकी वैल्यू की वो कदर नहीं करता। लेकिन जब आप ध्यान अपने ऊपर रखोगे फिर उसको समझ में आएगा कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक पर्सन की लाइफ में। और यही चीज़ आपको समझानी है उनको। ओके, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप सभी के ये काम आए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।